हेलो, हाय, वेलकम। मैं रुपेश मिश्रा आपके अपने चैनल मैथ पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि कुछ अब जो कंटेंट रह गया है, हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो मैंने ये सोच लिया है कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो हम लोग कॉन्सेप्ट है उसे समझना है, और साथ ही साथ उससे कॉन्सेप्ट से जो शॉर्ट ट्रिक निकलती है और शॉर्ट ट्रिक हमें कैसे अप्लाई करनी है वो हमें सीखना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारा अगर क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है, उसका एक जो बुक वाला मेथड होता है, बुकिश मेथड जो होता है वो सीखेंगे, जिससे कि आपको उसके अंदर की इंटरनल पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए कि आखिर इसके बैकवर्ड हो क्या रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका हम लोग एक एमसीक्यू वर्जन भी पढ़ेंगे कि वो क्या किस तरीके से करना है, और एमसीक्यू वर्जन जो होगा वो हमारा शॉर्ट ट्रिक से होगा, शॉर्टकट से होगा, ठीक है। वो मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाता रहूँगा कि क्या चीज़ कहाँ पे लग सकती है, जिससे कि आप विद इन अ मिनट यू कैन आंसर द क्वेश्चन, आप आंसर कर सको 1 मिनट में, ठीक है। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इट हैज़ बीन मैनी डेज़ कि मैंने वीडियो कुछ दिन पहले डाला था, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ अभी ये रहेगा कि आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। हाँ मैंने सोच रखा है कि जो आपका अलजेब्रा स्टार्ट होने वाला है, पैरेलली दोनों साथ में अब देखना है, हम लोग को स्टार्ट करना है। और अलजेब्रा में भी हम लोग सेम ऐसे चलेगा, एक बुकिश मेथड होगा और एक इंटरनल। थोड़ा सा बुकिश मेथड से आपको इंटरनल समझ में आएगा और एमसीक्यू वर्जन उसमें ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है तो उसमें एमसीक्यू में ज़्यादा समझाऊंगा कि एमसीक्यू आप जैसे कैसे आंसर कर पाओगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे, और उसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए वापस से आते हैं उसी अपने ट्रैक पर, और हम लोग जहाँ पर छोड़े थे, हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था, है ना, जो हमारी लिमिट थी डबल वेरिएबल वाली, डबल लिमिट जो थी, ठीक है, जैसे साइमल्टेनियस लिमिट बताई थी मैंने, ठीक है। तो वो हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, और कुछ एक और पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वो हम लोग उस पर कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारी हेडिंग है वो बड़ी ही सिंपल है, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ रखी है, ये हेडिंग सुना भी है होगा आपने। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के जहाँ पर भी अलजेब्रा होता था वहाँ पर एक ही सिंपल सी चीज़ होती थी कि जो भी आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, उस उस ऑपरेटर का प्लस माइनस इंटू और डिवीज़न में क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या क्या आपको देखने को नया मिलता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है, जब आप दो फंक्शंस को ऐड करते हो, ठीक है, आपको पता है फंक्शन वाला भी मैं लिख देता हूँ, और उससे लिमिट जो होगी वो कैसी होगी वो भी बताता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। देखो ये जानते हो आप कि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन दोनों पे लग जाएगा, है ना, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। अच्छा, इसी का लिमिट वाला वर्जन क्या होगा, अगर आप लिमिट लगाओगे, मान लो सपोज कुछ भी है इसका टेंडिंग, कुछ भी है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ कि एक्सटेंडिंग टू वट एवर, ये नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ये आप समझ जाइएगा कि कुछ भी हो सकता है। इसके साथ अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन में होंगे तो वो लिमिट दोनों में अप्लाई हो जाएगी, लिमिट ऑफ एफ प्लस लिमिट ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट फंक्शन से समझेंगे, फिर उसके बाद लिमिट से समझेंगे कि अगर आप फंक्शन का डिफरेंस लेते हो, उसके बाद उसको किसी पेयर ऑफ वेरिएबल्स पे ट्राई करते हो, तो वो कुछ करता नहीं है, बस सेम अप्लाई होता है, जैसे प्लस की तरह माइनस भी हो जाता है। यही चीज़ अगर मैं लिमिट के केस में लूँ तो सेम ऐसे ही। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, बट एग्जामिनेशन में जो फंसता है वो चौथा वाला है, आप उस पर सोच नहीं पाते हो, मैं उसको ही बताऊँगा। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि मैंने एमसीक्यू बेस्ड बोल दिया है, ठीक है। अब मेरा ज़्यादा फोकस एमसीक्यू पे रहेगा, जो कि अपकमिंग आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़बरदस्त मैं ढूंढ के रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको वो मिलता रहेगा, बस समय समय से उसे देखते रहें, ठीक है। चलिए ये इतना क्लियर है। अभी इसके बाद दो और बचे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाता है, आपको पता होगा, जो भी पुराने व्यूअर वो जानते हैं कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ डिजिटल बोर्ड पे, वो हमारा डिजिटल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। और यही सेम क्वेश्चन जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाता है,
ठीक है। हाँ, और आज से मैं ये एक चीज़ और करने वाला हूँ कि इस पर बेस्ड जितने भी MCQ बनते हैं या जितने मैं बना सकता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है MCQ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट लड़ जाएँ, मीन्स एग्जैक्ट मतलब वर्ड टू वर्ड लड़ जाएँ, और बाकी तो कॉन्सेप्ट आप लगा ही लोगे जो कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जितना हो सके। ठीक है, अच्छा चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा अगर दो फंक्शंस का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, और मल्टी वेरिएबल पे ले रहे हैं, मतलब 2 वेरिएबल x, y पे ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में ही अलग हो जाते हैं, x इंटू वाई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। अब लिमिट में क्या होगा, लिमिट में भी सेम ऐसा ही परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है। कैसा, अगर आपने लिमिट लगा दी लिम f इंटू जी फंक्शन है, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, दोनों में लग जाएगा और कोई बात थोड़ी है ना। लिमिट ऑफ f इंटू ब्रैकेट लगा दीजिए लिमिट ऑफ g, याद रखिएगा MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप फंक्शन को फंक्शन से डिवाइड करते हैं, यू हैव x, y एज मल्टी वेरिएबल, तो स्टूडेंट्स यही होने वाला है कि वो क्या होगा, फंक्शन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बस डिवीज़न लग जाएगा। अब ये सोचने की बात होती है कि ये सिर्फ इतना सा लिख देना इज़ नॉट राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, इतना लिख देंगे आप रॉन्ग हो जाएगा, या इतना ही MCQ में हो तो भी ये रॉन्ग है। आपको इसके साथ साथ एक प्रोवाइडेड लिमिट मिलनी चाहिए, एक कंडीशन मिलनी चाहिए कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ g(x, y) ये ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बेस पे MCQ बनता है कि भाई ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन दे देगा, इसे भी क्वेश्चन में बनाऊंगा वैसे, कि इफ़ वी हैव टू फंक्शंस अप्लाइड ऑन 2 वेरिएबल x, y, देन इट इज़ इक्वल टू, उनका डिवीज़न जो होगा वो इक्वल किसके होना चाहिए, इक्वल टू इसके होगा। केवल इतना सा यहाँ तक लिखकर छोड़ देगा तो भी गलत है, ठीक है, और अगर दूसरी तरीके से लिखता है तो भी गलत है। ये लिखने के साथ साथ आपको ये भी कंडीशन होनी चाहिए, तो ये वाला ही ऑब्जेक्ट आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग का लिमिट में अप्लाई होता है तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, लिमिट तो जैसे परफॉर्म कर रहा है अभी तक वैसे परफॉर्म करेगा। क्या भाई, लिमिट ऊपर लग जाएगा और लिमिट नीचे लग जाएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारे कंडीशंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिमिट, जब लिमिट की बात की जाती है तो 7 फॉर्म्स हैं आपके पास जिनसे आपको बचना होता है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0/0, इन्फिनिटी पावर 0, एंड द लास्ट वन इज़ 1 पावर इन्फिनिटी। आई थिंक 6 हुए ना, हाँ, 0/0, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी एक और बच गया, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये 7 फॉर्म है, इन्हें 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। आप लोग ने इसे शायद BSc में पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, इन सब से बचने के लिए आपको काम करना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ये लिमिट g है ना, इसे भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और अगर 0 होता है तो या तो ऊपर भी 0 बने, नीचे भी 0 बने, ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए, अगर हमें एग्जिस्ट कराना है तो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये 7 फॉर्म में से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है उनका यूज़ करते हैं, मतलब बिना इनके इस्तेमाल किए भी आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, सबको कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है। कंटिन्यूस होगा तब आप एग्जिस्टिंग की बात कर सकते हो, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं आगे, उस पर रियल एग्जांपल भी देखेंगे, कैसे बुकिश मेथड भी देखेंगे, और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम लोग समय बचा सकते हैं बिना ज़्यादा लिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। इसमें देखिए x और y की लिमिट टेंड कर रही है आपकी 1,2 पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे 5 प्रूव करनी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये MCQ कैसे बनाता भाई, इसको ये नहीं देता, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देता, कैसा, एक दे देता 5, दूसरा दे देता, दूसरा कुछ भी हो सकता है 4, ठीक है, थर्ड हो जाता आपका 6, या फोर्थ कहता डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट पूरा लिख देता वर्ड कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी लिमिट। तो ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तभी ना
जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तभी ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसमें कौन सा प्रोसेस लगने वाला है, तो आपको पता है लिमिट के अंदर दो फंक्शन एडिशन में है। देख लीजिए, एक एक्स स्क्वायर है और एक आपका 2y है। तो बहुत लोग इसे ऐसे करके प्लस ऐसे करते होंगे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, भी बात सुन लीजिए। ऐसा करना बहुत मायने में सही भी है, लेकिन समय बचाने के लिए ये गलत है, समय नहीं बचता इसमें। अब क्या करोगे आप, भाई इसमें सिर्फ एक्स है ये वाले फंक्शन में, क्यों मैंने अलग अलग लिमिट लगा दी। वही जो पीछे भी हमने जस्ट सीखा कि लिमिट के अंदर दो फंक्शन होते हैं तो लिमिट दोनों में अप्लाई हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी है, आपने यहाँ पे इसमें तो वाई का टर्म है ही नहीं, तो सिंपल एक्स का टर्म है, तो चलो ज़रा रख दो इसमें। जैसे आप एक्स रखोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, और इसमें 2 इंटू वाई हो जाएगा, 2 इंटू 2, क्योंकि वाई के टेंडिंग में 2 है। तो आंसर कितना आ रहा है, 2 2 4 15। ठीक, वैसे भी इतना इसमें तिगड़म करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको जो शॉर्ट ट्रिक, ये तो बुकिश मेथड हो गया आपका, बुक वाला मेथड हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, बुक, या आप कह लो इंटरनल नॉलेज क्या है इसमें। अच्छा, जो शॉर्ट ट्रिक है एमसीक्यू बेस्ड आपको करना है शॉर्ट तरीके से, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। हमको बचना किससे रहता है, 0 और इन्फिनिटी से। और इसमें बाकी यहाँ क्या लिमिट है, 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं, एकदम धड़ाक से धड़ल्ले से आप उठा करके x की वैल्यू रखिए। फंक्शन ये है ना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y, है ना। अब सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 1 रखना है, रख दीजिए, और y की वैल्यू 2 रखना है, रख दीजिए। यहीं पे देखिए 5 आ गया, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन आप लोग कहोगे तो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ भी आपको। ये एमसीक्यू ट्रिक के लिए है, ध्यान रखिए, इसे मैं बॉक्स में कर देता हूँ। जो लोग वीडियो देखेंगे उन्हें समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ये ट्रिक बेस है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द राइट चॉइस ऑफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0। अब 0,0 पे तो यू हैव टू टेक मोर केयर ऑन दैट क्वेश्चन, इसमें 0 0 हो या इन्फिनिटी टाइप हो। तो कह रहा है कि इसकी लिमिट हमको 0 0 पे चेक करनी है, और वो इन चारों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो डज़ नॉट एग्जिस्ट बोलो चाहे इन्फिनिटी, वैसे डज़ नॉट एग्जिस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केवल इन्फिनिटी ही नहीं आता। इन चारों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। वैसे तो इसको बुकिश मेथड से करें तो हम लोग साइमल्टेनियस लिमिट जो पिछले वीडियो में सीखे हैं कि y इज इक्वल टू, हम लोग कोई एक पाथ चुन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ चुन करके आंसर देने में तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनते हैं। देखिए जो आपका शॉर्ट तरीका है, ठीक, शॉर्ट तरीका देखते हैं। देखिए लिमिट है आपकी क्या, x, y, और दोनों की दोनों क्या है, 0 0, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखा, जो साइन के अंदर लिखा है वही देखिए अपॉन में भी लिखा हुआ है ना। वही चीज़ आपका अपॉन में भी लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। एक फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा होता है, आपको याद होगा मे बी, कि बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब वहाँ पे भी 0 ही होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 हुआ करती है ना। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, बस इतना सा ये कहता है कि अगर लिमिट आपकी 0 पे जा रही है ना, और आपके पास साइन के अंदर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है। और आप एक चीज़ ध्यान से देखिए। वैसे मैं ये बताइए, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक फंक्शन मान लूँ, इस वाले को, ये फंक्शन f हो गया और इतना फंक्शन g हो गया, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। बात को समझिएगा। तो मैं इन दोनों फंक्शन को अलग अलग करूं या फिर दिमाग में ही रखे रहूं कि लिमिट दोनों में अप्लाई हो रही है, तो ज़रा दिखेगा कि होगा क्या। आपका जो इतना मटेरियल है, जब मैं लिख ही देता हूँ एक बारी, दिमाग में आपको तो चलेगा ही। मैं लिख देता हूँ कि भाई लिमिट जो है वो पहले x पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इतना समझ जाएंगे हाँ एक्स वाई टेंस टू 0 है, तो आप समझ गए होंगे, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिमिट ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप x और y दोनों को 0 ले लेते हैं
तो देखिए ऊपर भी ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो फॉर्म ऊपर भी बनेगी ना, यहाँ पे ज़ीरो बनेगा अगर एक्स और वाई को ज़ीरो ले, नीचे भी ज़ीरो बनेगा। यही फॉर्मूला तो ये भी कह रहा था कि भाई अब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो ऊपर भी ज़ीरो नीचे भी ज़ीरो, तो उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो सिंपल है भाई। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी 1 रख सकते हो डायरेक्ट। मतलब इतनी लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, इतनी लिमिट का वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, तो अब इतनी लिमिट का वैल्यू 1 हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आप यहाँ भी तो रखोगे एक्स की वैल्यू 0, तो क्या होगा भाई, वहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये 0 इंटू 1 दैट इज दिस विल बिकम 0। तो इतना अगर आप, अभी तो आपने समझने में टाइम लगाया, लेकिन आप जब दिमाग लगाओगे तो फटाफट कर ले जाओगे, क्योंकि इस जो सिंगल वेरिएबल में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। सिंगल वेरिएबल वाला करना इजी होता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कई सारे पाथ, लेकिन एक तरीका होता है यहाँ पे भी सोचने का। ठीक है, होप कि आपको ये बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ये टाइप की ट्रिक जो है आप हर क्वेश्चन में सोच सकते हो, कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका होता है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा अप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए ज़रा और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिमिट x और y टेंडिंग टू 2 और कॉमा 1 है। साइन इन्वर्स के अंदर एक कुछ मटेरियल लिखा है, टेन इन्वर्स के अंदर भी कुछ मटेरियल लिखा है, लेकिन आप सही से देखो तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। लिमिट तो मान लीजिए वही है, साइन इन्वर्स के अंदर की जो वैल्यू है देखिए क्या है, वो एक्स वाई माइनस 2। जो टेन इन्वर्स के अंदर की वैल्यू है उसमें अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो वो भी ऊपर साइन इन्वर्स के अंदर की जैसी ही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और एक्स वाई जो आपकी लिमिट थी वो 2,1 हो गई। ठीक है, तो अब देखिए एक तरीके से हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करें तो एक जैसा चाहिए होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, एक जैसा समझने के लिए। अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए दिमाग में आप रखो कि जो एक्स वाई माइनस 2 है उसको हम लोग कुछ लेट कर ले दिमाग में, एक्स वाई माइनस 2 को टी ले लेते हैं, सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे आपने लेट किया तो अब जरा एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 रखो, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू टी, दैट इज टी की लिमिट क्या बन गई, 0। ठीक है, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं, तो वैसा ही काम यहाँ भी करना है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ठीक ना। अब क्या करना है, बस इसको पुट करना है और हम लोग को वैल्यू देनी है। ठीक ना। अच्छा देखिए, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, साइन इन्वर्स यहाँ पे मैं अब तो टी लिख दूँ, है कि नहीं, और टेन इन्वर्स 3t लिख दूँ। ठीक, अब अगर टी की वैल्यू आप 0 रखोगे ऊपर, तो ऊपर भी 0 बनेगा, साइन इन्वर्स 0 की वैल्यू 0, साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स 0 की वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी 0/0 फॉर्म बनता है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, इन दोनों में एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। आप इसे एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हो और इसे एल हॉस्पिटल भी लिखा जाता है। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ये क्या है, एल हॉस्पिटल रूल बड़ा ही सिंपल सा है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म बने, है ना, तो आप क्या करते हैं, ऊपर में भी डिफरेंशिएट कर देते हैं उसी जो भी आपकी लिमिट रहती है, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में, और नीचे भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए क्या होगा, जो आपकी लिमिट चल रही थी, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ऊपर में आपने डिफरेंशिएट किया d/dt ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, और नीचे भी आप डिफरेंशिएट करने वाले हो उसी के रिस्पेक्ट में d/dt ऑफ टेन इनवर्स 3t। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, देखो वैसे तो आप तो कर लोगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने 12th से सीखा है, वैसे 11th में भी था। साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 - t स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स 3t का, टेन इनवर्स का तो आप जानते हो 1/1 + x स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 3t है तो यहाँ पे का जो है 9t स्क्वायर, और फिर आप 3t का करोगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक ना। अब जरा आप डायरेक्टली t की वैल्यू 0 रख के देखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब t हर जगह 0 रख दो, तो ऊपर में 1/√1 - 0 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नीचे में 3/1 + 9 टाइम्स 0 स्क्वायर, तो थोड़ा सॉल्व करेंगे आप 1/3 आएगा सिंपल। ठीक है, तो अब ये जो एल हॉस्पिटल रूल था, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल जो भी था, ये आप लोग इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ओ के ऊपर ऐसे
आपका कैप टाइप बनता है, एल हॉपिटल भी लिखा जाता है। एल हॉपिटल रूल जो होता है ये आपका एक तरीके से एमसीक्यू में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका एक तरीके से शॉर्टकट है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग तो पाथ से भी कर सकते थे, बुकिश मेथड, ठीक है। 1 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसे स्पीड में करोगे, आपको सब चीज़ क्लियर है, तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा है इसको करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में अगर आप बोले एकदम शॉर्ट ट्रिक 1 लाइन का, तो 1 लाइन का तो मिलेगा आपको ज़रूर। उसमें आपकी मॉडर्न अलजेब्रा में 1 1 लाइन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढ करके मैं रखा हूँ आपके लिए। 1 1 लाइन में आप आंसर दोगे, ठीक है। बस सिंगल पॉइंट चेक करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें बनती हैं ट्रिक्स, ठीक है। इसमें जितनी बन सकती हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साथ साथ के जो इसके बुकिश मेथड हैं, जो मेरे नोट्स हैं, वो मैं पोस्ट कर दूंगा और इसे भी पोस्ट कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ आपको ज़रूर नया सीखने को मिला होगा, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मैं उस लायक हूँ, मैं आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो में हेल्पफुल कुछ भी मिलता है, देन शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, और जो लोग भी इस क्लास में हैं एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दैट कोचिंग फीस, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग मोटिवेट करते रहा करो कि सर क्यों नहीं डाल रहे हैं वीडियो, क्योंकि कभी कदार डीमोटिवेशन आ जाता है, तो उसके लिए वीडियो नहीं पड़ पाती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और थोड़ा सा मोटिवेशन कमेंट करते रहा करिए। अच्छा लगता है कि आप लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।